शुक्र की राशि में लगन के अंदर राहु बैठा है, तो ये किसी भी हालत में 400 सीट तो एक पार्टी को दे नहीं सकता। 60 या 65% के करीबन वोटिंग होगी आज। अच्छा, कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र ज्यादा इनकरेज नहीं करेगा। अगर 10 लाख लोगों को आपने एक फायदा पहुंचाया तो क्या देश 10 लाख लोगों में खत्म हो गया? धोखेबाजी से तो जीता जा सकता है ना। धोखे अब नहीं जीता जा सकता। जो चंद्रमा की महादशा है और ग्रहों की स्थिति है, वो स्थिति नहीं हमेशा रहने वाली भाई। कोई आदमी पट्टा लिखवा के नहीं लाया कि जो मुझे पूरी जिंदगी रहना है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, पिछले एपिसोड में जब मैंने आपसे पूछा था कि देश में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, तो जो सत्ताधारी पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या वो आज की स्थिति देख के आपको लग रहा है कि वो हो जाएगा या कुछ ना कुछ कमी है या फिर वो उनको कुछ सीटें मिल ही नहीं रही है? क्या फिलहाल स्थिति बन रही है? देखिए सर, आज की पहली वोटिंग होगी। शुक्र का दिन है, आज शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हमारा लग्नेश है। शुक्र की राशि में लगन के अंदर राहु बैठा है, तो ये किसी भी हालत में 400 सीट तो एक पार्टी को दे नहीं सकता। अच्छा, वो एक बार एक अचम हुआ था जब गांधी जी, श्री राजीव गांधी को पार्लियामेंट के अंदर 400 के करीबन सीट मिली थी, और वो ऐसे नहीं मिली थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अच्छा, अब पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप पूरा कार्यक्रम देखें, पूरे देश की स्थिति को देखें, एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, अब ये 400 का आंकड़ा नहीं पार होता। मुझे तो संदेह है कि ये रूलिंग कोalition है जो कि 150 या 160 सीट पर ही ना सिमट जाए। क्या शुक्र का नक्षत्र है? शुक्र बार क्यों, किस हिसाब से आप कह सकते हैं नक्षत्र किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं शुक्र, क्योंकि राजनीति का कारक ग्रह नहीं है जी। राजनीति करने के लिए आपको शनि चाहिए, बृहस्पति चाहिए, सूर्य चाहिए, मंगल आपको थोड़ी ताकत के साथ चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये सारे मोदी जी की कुंडली में नहीं है फिलहाल? मोदी जी कुंडली के अंदर तो सारे नेगेटिव है कि आपको एक्सप्लॉइट करना है। अच्छा, मंगल राहु ने उनको एक्सप्लॉइट करना सिखाया है, उनको सपोर्ट नहीं दिया है। अगर आप मोदी जी की जन्मपत्री को आप देखते हैं तो आज मोदी जी के सामने कौन बोल पा रहा है भाई? वो एक डर है, रिस्पेक्ट नहीं कह सकते हो आप उसको। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते उनकी एक कोई रिस्पेक्ट हो रही है। वो अपनी बात कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। वो अपने प्रोग्राम जनता के सामने बता रहे हैं। उसका फायदा आम आदमी को कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है, उस बारे में उनके पास कोई गणित नहीं है। ठीक। आज की जो वोट पोलिंग हुई है, इसमें आपको पता लग जाएगा शाम तक। मेरा अपना मानना है कि 60 या 65% के करीबन वोटिंग होगी आज। अच्छा, कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र ज्यादा इनकरेज नहीं करेगा और महिला ज्यादा वोट देंगी। तो फेवर पे देंगे कि अगेंस्ट जाएंगी? मोदी सरकार के खिलाफ वोट है। लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया ना मोदी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वल योजना, तमाम चीजें भी तो दी ना। वो आप और मैं, हम बोल रहे हैं, हाँ। बड़े बड़े दल बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे आदमी है वो उस चीज को कैसे महसूस कर रहा है, वो तो वोट के माध्यम से ही आप लोगों को पता है। वो तो उज्ज्वला योजना भी करी गई थी। अभी आप सोशल मीडिया पे देखो, उस सिलेंडर को काट काट के लोगों ने चूल्हे बना रखे। अच्छा, ठीक है, उसको चूल्हे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि यार आपको 10 साल पहले जो जमीन 10 लाख में मिली थी, आज आप उसे 20 लाख में बेच रहे हैं, तो 400 का सिलेंडर आज आपको 1000 का क्यों महंगा पड़ रहा है? वो भी तो आपको 1000 का खरीदना चाहिए ना, महंगाई के हिसाब से। तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई भाई, लोगों की बाइंग पावर कितनी हो गई है। अगर एक जमीन आपको 10 लाख की मिलके आज 25 लाख रुपए की मिल गई, तो उसके बेनिफिशियरी कितने? अगर 10 लाख लोगों को आपने एक फायदा पहुंचाया तो क्या देश 10 लाख लोगों में खत्म हो गया? यहाँ 140 करोड़ जनता है सर। 140 करोड़ जनता में से अगर 80 करोड़ लोगों को आप अनाज फ्री में दे रहे हैं, ये क्या पैरामीटर दर्शाता है? देश खुशहाल है, देश विकसित की ओर है। अगर 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में, उन्होंने बोर्ड लगाए हुए ना कि विकसित बना के छोड़ेंगे। देखिए सर, ये तो जो ले रहा है, या तो वो हराम का खाना चाहता है या उसकी एक मजबूरी है। अच्छा, या वो शर्म, उसके पास कोई साधन नहीं होता। तो सर एस्ट्रोलॉजी को समझिए सर,
चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है। तो तीसरा घर मतलब किसका बनता है? तीसरे घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और चंद्रमा का अपनी ऑनरशिप 12वें घर की है। चंद्रमा की प्लेसमेंट 12वें घर की है। लगन में राहु बैठा हुआ है। इस देश के अंदर भला एक स्टेट्समैन नहीं कर सकता है, एक लीडर ही कर सकता है। मोदी जी लीडर तो ही है। मोदी जी स्टेट्समैन का है ना, वो लीडर है ना स्टेट्समैन है, सेल्समैन ही है भाई। आप 140 करोड़ जनता कस्टमर बेस मिला हुआ है, फ्री लेबर मिली हुई है विदेशों के अंदर, और दुनिया भर का लोग यहाँ से पैसा ले ले जाके बाहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने इतना काम किए हैं दुनिया भर में, तो उनके ग्रह उनसे रूट क्यों रहे हैं? ग्रह नहीं रूट रहे, ये तो डेस्टिनी है सर, डिवाइन प्लान है। जैसे जब राजा हरिश्चंद्र की बात मैं मोदी जी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, राजा हरिश्चंद्र के साथ भी विपत्ति आई थी। अच्छा। कौरव पांडवों के साथ भी विपत्ति आई थी, भगवान राम के साथ भी विपत्ति आई थी। अच्छा, भगवान राम के साथ क्या आई थी? राम को तो ये लेके आएंगे। कौन? मोदी जी। मोदी जी कौन होते हैं राम को लाने वाले? अरे सर मोदी जी क्या राम मोदी 1990 से पैदा हुए हैं क्या? नहीं, मतलब सारे इस्तेहार में देख लीजिए भैया। आप वो तो आप और जो मोदी योगी का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, ऐसा उनके नेता या एक एमपी भी कह रहे हैं। जो हिंदू है या हिंदुत्व को जानता है उसको पता है राम कौन है और राम कौन लाने की। और ये देखिए पर्सनल सब्जेक्ट है भाई, आप किसी के मुंह में जबरदस्ती राम थोड़ी ठूस सकते हो। अब स्वामी विवेकानंद ने बोला कि सारे धर्मों के अंदर 2 लाइनें ड्रॉ हो गई, एक विरोध में चली गई। हिंदू धर्म में तो कोई लाइन ही नहीं ड्रॉ नहीं है आज तक, जितना कट्टरपंथी हिंदू धर्म है। और आप हिंदू धर्म में हर 200 किलोमीटर के बाद एक नई रीति को मान लेते हो, एक नई भाषा हो जाती है। तो कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं भैया आप कौन से सनातन धर्म की बात करते हैं? तो अभी आगे, आज पहला चरण हुआ, बाकी के चरणों में क्या कुछ बदलेगा और ग्रह आगे किस तरह से काम कर रहे हैं? आगे सर वोटिंग कौन सी तारीख में बदलने वाली है? मेरा अपना मानना है मोदी बहुत बम्पर होगी और हिंदू का नाम लेने वाले, भगवान राम की बात जो करने वाले बहुत मुंह खाएंगे कि आप सैटेलाइट से भगवान राम का तिलक कर रहे हो। कोई मजाक हो रहा है भाई? तो क्या ना, रोशनी बड़ी भव्य रोशनी निकली। नहीं, वो कोई मजाक हो रहा है? भगवान को किसकी पूजा की जरूरत है? भगवान तो भक्त के साथ है या भक्त भगवान के साथ है? नहीं, ऐसा तो वो लोग कह रहे हैं ना जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो हिंदू सनातनियों के खिलाफ हैं। कोई किसी के खिलाफ नहीं होता सर। सब अपनी अपनी इस देश के अंदर आपको अपनी राय रखने का नहीं, जो आस्था का चोला पूरे देश को एक तरह से पहनाया है, क्या ये काम नहीं आएगा मोदी जी के? बिल्कुल काम नहीं आएगा सर, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। अभी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन आपकी और आगे क्या कह रही है? एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं जून के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन मान के चल रहा हूँ देश के अंदर। 24 जून के आसपास इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी जी जी। लेकिन जो मोदी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी के फेवर पर सारे दिन चर्चा करते हैं, वो तो सिर्फ और ये दिखा रहा है कि 400 आ गई सीटें। सर कितने लोग देख रहे हैं भाई? आप अपने मन को खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। हेलीकॉप्टर से कवरेज हो रही है सर। अरे वो हेलीकॉप्टर सैटेलाइट से कवरेज करा दो। आप हेलीकॉप्टर छोड़ दीजिए, आपको सैटेलाइट है, टीवी चैनल खोलते के साथ ही आप सबसे पहले वही करा दीजिए। आप इतना करने की और इतना सब कुछ करने की जरूरत आपको 10 साल बाद भी पड़ रही है, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो भाई? 10 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। अगर आपको इतना सब कुछ करने की आज जरूरत दोबारा पड़ रही है तो 2014 में क्या करके आए थे भैया? अच्छा, तो फिर ये इतना डिफेंस, सारे आम एंकर बोलते हैं मैं मोदी जी का फेवर करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, पत्रकारिता को छोड़ के उन्होंने एक तरह से गीत गा रहे हैं वो, तो उनको क्या बेनिफिट है? सिर्फ पैसा है या कुछ और भी है? सर साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं चाणक्य की। आपको अपने पक्ष में लोगों को लाने, क्योंकि आपके पास सत्ता आपके हाथ में है, तो आप किसी भी तरह से अपने पक्ष में उसको ला सकते हो। हर आदमी महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, हर आदमी विद्रोही नहीं हो सकता। अच्छा, आप केपी एस्ट्रोलॉजर हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति के जो प्रसिद्धि आपके पास में है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कह रहे हैं मोदी जी की 400 तो आनी ही आनी है। तो वो जानते हैं, मैं कैसे उनके बारे में विचार दे सकता हूँ? नहीं, आप कैसे सिद्ध करेंगे? साइंटिफिक आप कहते हैं कि मैं साइंटिफिक पृथ्वी का आर्क, पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। जोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, उन दोनों का भविष्य कार्य विधि अलग अलग होता है। आप टाइम ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ ओरिजिन किसी भी चीज का क्या कैसे कंप्यूट कर रहे हो और सुगत ग्रहों की स्थिति क्या है? जी जी। अब एक ही अस्पताल में एक ही टाइम के अंदर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं,
उनके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में फर्क पड़ रहा है। समुद्र के अंदर एक जहाज जाता है, वो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चल रहा है। जी। आकाश के अंदर हवाई जहाज चल रहा है, वो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चल रहा है। वो हाइट ऊपर नीचे कर रहा है, तो स्पेस में रॉकेट छोड़ा जा रहा है। वो सारे ग्रहों की स्थितियों की गणना की जा रही है ना। ज्योतिष ऐसे तो नहीं चल सकता ना कि आपको किसी ने एक टाइम ऑफ बर्थ दे दिया, आपको अपना ही टाइम नहीं पता, आपको तो आपकी माँ ने बताया है, डॉक्टर ने बताया, तो आपका जन्म, आपका सर बाहर आया वो लिया गया, आपकी नाल काटी गई वो लिया गया, आप रोए वो वाला टाइम लिया गया। अच्छा, बेईमानी से सत्ता हासिल की जाती है अगर ग्रह भी खिलाफ हाँ है? होती है, बेईमानी से सत्ता जीत सकते हैं? बिल्कुल होती है। डिपिक्टेड प्लेनेट होते हैं भाई, प्लेनेट डिफरेंट लोगों को कष्ट देने का तरीका है ना अलग अलग। हाँ। पर रावण भी सीता को धोखे से ले ही गया था ना, तो परिवर्तन के लिए कोई तो साधन बनाना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, यानी कि ये धोखेबाजी से तो जीता जा सकता है ना? धोखे अब नहीं जीता जा सकता। अब क्यों नहीं जीता जा सकता? क्योंकि अब जो चंद्रमा की महादशा है हाँ। और ग्रहों की स्थिति है, वो स्थिति नहीं हमेशा रहने वाली भाई। कोई आदमी पट्टा लिखवा के नहीं लाया कि जो मुझे पूरी जिंदगी रहना है, और कोई आदमी दूसरे को नीचे गिरा के अपने आप ने ऊपर उठ चुका है। फिलहाल मोदी जी के राज में 10 साल में देश की स्थिति क्या हुई है? भाई हमारे पास काम धंधे रोटी रोजी नहीं है, अच्छा, हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल में मुझे दवा नहीं मिलेगी, अपना आप अगर मैं मेडिक्लेम क्लेम कराऊंगा तो मैं जीएसटी दूंगा 18%। मैं अगर आज मैं मर जाऊंगा तो शमशान घाट में लकड़ी पर जीएसटी दूंगा। तो आप इससे बुरी स्थिति क्या मान सकते हो भाई? आपको दुनिया भर का चंद्रमा ने क्या कराया? दुनिया भर का लोन करवा दिया। आप भयंकर पैसा वसूल कर रहे हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, पेट्रोल के ऊपर पैसे ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, अगर 60 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर भी सरकार कमा रही है, तो 1 करोड़ लीटर पेट्रोल डेली का बिकता है, और आप 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, तो कितने का अनाज एक महीने में दे रहे हैं आप? नहीं। और उसकी कंपैरिजन के अंदर जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, नहीं, उसके बारे में बताएं ना। मोदी जी तो खड़े होकर बोले कि डेली एक 7 दिन के अंदर IIT खुल रही है, एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो इतने सारे एयरपोर्ट, इतने सारे एम्स कहे तो हैं मोदी जी ने। तो आप मान के चलिए ना, फिर तो ज्योतिष के हिसाब से हम ये कह देते हैं भारत की जन्म पत्री को हम 2014 से शुरू कर देते हैं बनाना, उससे पहले से जन्म पत्री बनाना बंद कर देते हैं। जिस दिन मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसी दिन से भारत की जन्म पत्री को बनाना शुरू कर देते हैं। आगे मोदी जी का फ्यूचर किस तरह से, मोदी मतलब प्रेडिक्शन? मोदी जी का फ्यूचर डार्क है। डार्क है? क्या होगा अगर सत्ता हाथ में नहीं रही तो? ये बंद हो जाएंगे या भाग जाएंगे। अच्छा, इनके जो प्लैनेट्स हैं इनके खिलाफ चल रहे हैं फिलहाल? कि कोई ग्राउंड नहीं है ना, ये तो एक सॉलिड पॉलिटिकल बेस हो। अच्छा, जो सपोर्टर हैं इनके, जो इनके पिलर हैं, वो क्या? वो सपोर्टर कहाँ है भाई? वो सपोर्टर मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है इतना तो भैया, वो गोदी मीडिया। अब कल अगर मान लीजिए इनकी सत्ता हुई तो वो गोदी मीडिया क्या करेगा? अब कर्नाटक के इलेक्शन जब ये हारे तो जय बजरंगबली का नारा लगाया गया था, क्या हुआ? हार गए। फिर वहां तो शुरुआती जय बजरंगबली से हुई थी, वहां तो शुरुआत इस बात से हुई थी जी मुझे इतनी गालियां। बजरंगबली काम नहीं है, राम भी काम नहीं आएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा अपना मानना ये है जी, लोगों का ज्ञान, लोग मजबूरी को, दिक्कत को समझते हैं। भगवान श्रद्धा के लिए है, आपका एक वे ऑफ लाइफ है, आपके जीवन यापन के लिए भगवान कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। अगर आपको भी कोई बात करनी है तो आप लोग हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। पहले के एपिसोड की तरह सर के एपिसोड को फैला दीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिए। फिर इनसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।